से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में फिर से एक बार आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। हमारा विषय जो हम ध्यान कर रहे मसीह जिंदगी में आने वाला परीक्षा, क्लेश, कष्टता, इसकी संबंध में है। मसीह जीवन में प्रवेश होने के बाद अनेक प्रकार की कष्टता और क्लेश, परीक्षा निरंतर होता रहेगा। वो कभी भी हमारा बुराई के लिए या हमें थकाने के लिए ऐसा कोई उद्देश्य परमेश्वर का मन में नहीं, वो सब हमारा भलाई के लिए है। तो उनको अपन जैसे समझना चाहिए वैसे समझेंगे नहीं, आत्मिक जीवन में आप उत्साही और आनंदित नहीं हो पाएंगे। आप ऐसा कष्टता, दुख में टूट जाएंगे, आपकी मनोबल कम पड़ेंगे। वचन में कहता है कि कष्ट के समय पर तू साहस छोड़ देता है तो तुम्हारा बल थोड़ा ही है, ऐसा वचन कहता है। कष्टता में हमको पता चलता है आप आत्मिक जीवन में कितना सुशक्त है। ये बात आपका आंतरिक मनुष्य बलवंत है कि नहीं, ये बात तभी पता चलता है कष्टता को जब आप सामना दे, परीक्षाओं में आप सामना करते हैं। बिना ताकत, आंतरिक सामर्थ्य से आप कष्टताओं को पार नहीं कर सकता है। इसलिए पौल कहता है मेरा बाहरी मनुष्य कमजोर है, क्योंकि मैं साहस नहीं छोड़ता, हिम्मत नहीं आता, क्योंकि मेरा भीतरी मनुष्य बल संपन्न है। इसलिए उसकी जीवन में आया हुआ कष्टों को, दुखों को, वेदनाओं को सब को पार कर सका, क्योंकि उसके भीतरी मनुष्य बल संपन्न था। आज आप ये बात को परखना है कि आपका भीतरी मनुष्य बल संपन्न है कि नहीं। आप दूसरा कुरिन्थी उसकी 4 अध्याय उसके 16 वचन पढ़िए। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। आमीन। देखा, मतलब वो प्रभु का दास जीवन में आए कष्टों को किस रीति में पार किया, क्योंकि उसकी आंतरिक मनुष्य बल संपन्न था। अगर आंतरिक मनुष्य बल संपन्न नहीं होता तो वो टूट जाना था। बहुत से लोग मसीह जीवन में आने के बाद वो जीवन की रास्ता या प्रभु के राहों में स्थिरता से चल क्यों नहीं पाता, उनके आंतरिक मनुष्य बल संपन्न नहीं हो रहे, है ना। आप उसका नीति सूत्र प्रोवर्ब्स उसका 24 का 10 वचन पढ़िए। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। तो ऐसा कुछ विपत्ति, ऐसा कुछ कष्ट, ऐसा कुछ विरोध, प्रतिकूल परिस्थिति जब हम में आता है तब हम पता चलता है मसीह में कितनी सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु मसीह जीवन में आपको ये बल संपन्न प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा में आश्रय करना चाहिए और प्रार्थना जीवन बिताना चाहिए। जो पवित्र आत्मा में आश्रय करता है हर परिस्थिति में उसको बल प्रदान करके आत्मा उनको आगे लेके जाएगा। और जो आदमी प्रार्थना करता है समय समय पर प्रभु ने सामर्थ दे करके उनको उनकी जीवन में आए वो परीक्षाओं को विजय पाने के लिए, क्लेशों में, दुखों में विजय पाने के लिए प्रभु की सामर्थ भी उसको मिलते जाएगा। तो आज अनेक लोग परीक्षा से डरते हैं या घबरा जाता है। नहीं, परीक्षा के टाइम पर घबरा नहीं जाना, डरना नहीं, परीक्षा को पहचानना। ये परीक्षा 2 प्रकार की होती हैं, ये बात हमने देखा। एक है परमेश्वर की ओर से जो आपको परखने के लिए आ जाता है, दूसरा शैतान लाने वाला परीक्षा। उससे परमेश्वर की परीक्षा आपके जीवन में क्या कार्य करता है ये आपने देखा। शैतान लाने वाला परीक्षा आपके जीवन में क्या नुकसान प्रदान करता है ये भी आपने देखा है। तो वचन हमको ये समझाता है
परमेश्वर अनुमति देने वाला परीक्षा आप सहन करना है, लेकिन शैतान की ओर से आने वाला परीक्षा आप उस पर विजय पाना है। तो परमेश्वर की ओर से आने वाला कुछ ऐसा जो परीक्षा था, 3 बातों को हमने देखा। एक है विश्वास की परीक्षा। विश्वास की परीक्षा हर दिन हमारे जीवन में आएंगी, क्योंकि हमको विश्वास में बढ़ाने के लिए परीक्षा बहुत जरूरी है। दूसरा, आप परमेश्वर की वचन पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये परीक्षा भी आपके जीवन में समय समय पर चलता है। और तीसरा है जो अग्निशोधना के बारे में हमने देखा, जो आप कोई गलती करना ऐसा कोई जरूरी नहीं, फिर भी आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा संघर्ष आएंगे जिससे आपका मन प्रभु के प्रति कितना सीधा और सरल है ये बात पता चलेंगे। यीशु मसीह ने कभी कोई गलती नहीं किया तो भी उनको रोज कोई ना कोई अग्निशोधना था। उस समय वो पिता के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की कटुता या नाराजगी कभी नहीं निर्माण कर सका। इसी मुताबिक हमारी जीवन होना चाहिए। आज हम चौथा परीक्षा की ओर जाता है कि जो शैतान लाता है। शैतान लाने वाला परीक्षा के संबंध में हम देखते तो मत्ती उसकी 4 अध्याय 1 से 11 3 परीक्षा वहां पर हम देखता है। एक जो है शरीर के संबंध में है, दूसरा नाम वो बनाने के लिए, बड़ा नाम कमाने के लिए, और तीसरा शैतान को अगर आप परमेश्वर हो के स्वीकारेगा कि नहीं स्वीकारेगा, ये बात। ये 3 प्रकार वहां पर उसने कार्य किया। आप उसको पढ़ सकता है, मत्ती उसकी 4 अध्याय 1 से 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। तो यहाँ पर हम देखता है वो प्रलोभन लाया, मोह, अभिलाषा, धन की प्रति अधिक चाहत, पदवियां प्राप्त करने का इच्छा, दुनिया के प्रति प्रेम। इसके अलावा भी स्त्री संबंध में भी कई बातें मनुष्य के मन में ला करके उन्हें धोखा दे सकता है। यीशु मसीह के सामने जो परीक्षा आया, वो परीक्षा हमारे भी जीवन में आता है, आ सकता है, ऐसा नहीं, आता है। तो हम परीक्षा में विजय पाना है, ये परीक्षाओं में विजय पाना है। सबसे पहले हम देखता है जब वो यीशु मसीह को बोलता है तो पत्थर को रोटी बना, तो यीशु मसीह कहता है मनुष्य केवल रोटी से नहीं कि परमेश्वर की मुंह की वजन से भी जीवित रहता है। इसका मतलब वो कहता है मुझे जीवित रखने वाला मेरा प्रभु है। मैं अभी भूखा हूं, थका हुआ है, ये मेरा पिता जानता है, मेरे लिए वो प्रबंध करेगा। ऐसा यीशु मसीह का विश्वास था और वो विश्वास वहां पर उसने घोषणा की, शैतान लज्जित हो गया। उसके बाद उसको बोलता है कि तुम मंदिर के ऊपर ले जा करके उसको मंदिर के ऊपर खड़ा किए और बोलता है इसके ऊपर से तुम कूदो ताकि लोग तुम पर भरोसा करेगा, तुम बहुत चमत्कार करने वाला व्यक्ति है। तो कहता है कि तू परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, इस वचन में लिखा है। हाँ, परमेश्वर की सेवा परमेश्वर दिया है, वो सेवकाई लोगों के बीच में प्रकाशमय करने के लिए चमत्कार होना, ये परमेश्वर चाहता तो चमत्कार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कैसे लोगों को
प्रोत्साहित करना, उनमें विश्वास निर्माण करना, ये सब परमेश्वर का कार्य है। और उसके लिए हम कोशिश नहीं करना। यदि हम कोशिश करेंगे वहां पर शैतान कार्य करेगा। तो ये बात आपकी जीवन में आप समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर शैतान ने इस प्रकार का कार्य करके यीशु मसीह के दिल में परमेश्वर की परीक्षा करने का एक परिस्थिति की ओर खींच लिया। वैसा हमारा भी जीवन में आता है कि हमारी सेवकाई के बीच में चमत्कार होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। ये विचार शैतान लाता है। देखो, प्रभु ने आपको सेवा दिया है तो कैसा वो सेवा को आगे बढ़ाना ये प्रभु जानता है, क्योंकि ये सेवा मनुष्य का नहीं, ये परमेश्वर का सेवा है। परमेश्वर ने पुत्र को नियुक्त किया, पुत्र ने परमेश्वर की योजना के मुताबिक सेवा पूरा करके पिता की ओर चले गया। वैसा हम भी आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता की योजना के मुताबिक हम अपना सेवा पूरा करने के लिए प्रभु में आश्रय करना, तब हमारे ऊपर शैतान को अवसर नहीं मिलेंगे। आखिरी में उसने बोला, एक काम कर कि तू मेरा दंडवत कर लो, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। इसका मतलब कि ये दुनिया का लाभ हासिल करने के लिए वो शैतान बोलता है मेरी नमन कर। तो आज अनेक लोग ये शैतान की बातों में आकर के उसके नमन करते हैं। हम ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड, क्योंकि ये दुनिया का लाभ जब दिखता है तो शैतान के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उनके जरिए ये दुनिया में प्रभु जो रास्ता बना के चले गया, वो रास्ता का निंदा हो रहा है। उसका कारण ये है, तो वो कहता है कि हम जिस दुनिया में जीते हैं वो दुनिया में रहने के लिए हमको कई कुछ कार्य की ओर नजरअंदाज करना पड़ता है। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला है। तो हम इस बातों में बहुत सावधान रहना, ऐसा बात करके आखिरी में हमें पछताने का नौबत ना आए। तो वचन ये कहता है कि इस प्रकार का परीक्षा निरंतर हमारा जीवन में घटते रहेंगे। यीशु मसीह के जीवन में कई प्रकार के परीक्षा चलता रहा, इसलिए वचन कहता है जिसने पार सारा परीक्षा सहन की वो तुम्हें सहायता करने के लिए सिद्ध बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह को ये जो मत्ती की शुभ वर्तमान में हमने जो पढ़ा केवल यही परीक्षा था, ऐसा नहीं। रोज उनके जीवन में कई प्रकार की परीक्षाएं थी और क्लेश थे और कई ऐसा परिस्थिति जो यीशु मसीह को जीवन में आते थे, जिसको सामना करने के लिए यीशु मसीह को अपने जीवन को पूर्ण रीति में पिता की इच्छा के मुताबिक समर्पण करना था। तो वहां पर सब हर जगह प्रभु यीशु मसीह परीक्षा में विजय पाया है। ऐसा एक प्रभु है जो हमारा चरवा, जो हमारा मस्तक, उसमें आश्रय करने के बाद परीक्षा में विजय पाने के लिए हमको कुछ ऐसा हमारा बुद्धि या हमारा ज्ञान को या हमारा ताकत सामर्थ्य को उपयोग करने की जरूरत नहीं। ये बात आपका हृदय में ध्यान में रखना। तो प्रभु के वचन में देखते समय पर याकूब उसकी पहला अध्याय उसकी 14 से 16 तक जब हम पढ़ता है, याकूब पवित्र भाई बहन को जागरूक करते हुए कहता है कि धोखा मत खाना, है ना। आप पढ़िए याकूब 1:14 से 16। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। देखा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसता है। खींचा और फंसता है, हाँ, परीक्षा में पड़ता है। इसका मतलब पहले अभिलाषा खींचते हैं और वो खिंचाई चलता रहेगा। कुछ समय के बाद वो अभिलाषा कांटा बन करके वो खिंचाई आपको फंसा देता है। तो आप मतलब वापस जाना चाहे तो भी आपकी मन ऐसा कहता है, तुम निकला है तो ये बात का अनुभव लेकर के लौटो, ऐसा फंस जाता है। फिर परीक्षा मतलब वो परीक्षा में वो पड़ता है, मतलब गिरता है, ऐसा बोलता है ना। प्रभु ने बोला परीक्षा में ना पड़ने के लिए, परीक्षा में ना गिरने के लिए सर्वदा जागरूक होकर प्रार्थना करो, ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति ना अपनी अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। देखा, फिर वो अभिलाषा पाप में बदल जाता है। हाँ,
और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मतलब पुरानी अवस्था में चले जाएगा। मृत्यु बोले तो परमेश्वर से दूर करने वाला कार्य। फिर क्या बोलता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। हाँ, इसका मतलब वो समझाना चाहता है। आप जानता है शिमशोन का चरित्र, एक ताकतवर इंसान था। न्यायों की पुस्तक जड्जस 16 अध्याय 4 से 21 पढ़ेंगे। उसकी जीवन में एक शक्तिशाली योद्धा फिलिस्ती, उनसे डरते थे, एक औरत के सामने हार गया क्योंकि उसकी दुर्बलता था। वो दुर्बलता का फायदा शैतान उठा करके उसकी जीवन को दुख की भट्टी में डाल दिया। ये शैतान इंसान के जीवन में धोखा देने वाला कार्य। हम हमेशा ये बात को ध्यान रखना है, हमारे मन की अभिलाषाओं को मार देना चाहिए, मार देना चाहिए। अगर ऐसा आप उसको मारेंगे नहीं, आपकी जीवन में धोखा खाएगा। है ना? आपको मालूम है जो मसीह यीशु का है, उनकी चरित्र के बारे में हम आगे देखेंगे। आप दूसरा एक एग्जाम्पल है दाऊद। दूसरा शमूएल 11:2-6 जब हम पढ़ता है, दाऊद भी एक शक्तिशाली योद्धा था। फिलिस्ती बाकी शत्रु राज्य दाऊद से डरते थे। जब दाऊद लड़ाई लीड करता है, उधर लोगों का हार होता था, कारण परमेश्वर साथ था। लेकिन दाऊद भी जाकर के एक औरत के विषय में, उसकी जीवन में उसने धोखा खाया है। तो आपके आत्मिक जीवन में ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्त्री के संबंध में पुरुष, पुरुष के संबंध में स्त्री, ये दोनों में बहुत सावधान रहना। खास करके मंडली जीवन में प्रवेश होने के बाद अब ये सेवा किस प्रकार करना चाहिए, उसके लिए प्रभु हमको शिक्षण देता है ना। आप शलोमोन की चरित्र देखते समय पर पहला राजा 11:1-4 जब हम पढ़ता है, पहला राजा 11:1-4, ज्ञान का पूर्णता है। मतलब इतना ज्ञानी है वो मनुष्य शलोमोन। प्रभु ने बहुत ज्ञान में उसको बहुत भरपूर उसको भर दिया था, लेकिन वो भी औरतों के सामने हार गया, ऐसा बोलता है। उसकी जीवन में वो बात उसको सामना करके विजय नहीं पा सका। फिर हम देखता है गेहसी धन के सामने घुटना टेका है। नया नियम में देखता है यीशु मसीह का मुख्य शिष्यों में से 12 शिष्यों में से एक था यूदा इस्करियोत, वो भी धन के सामने घुटना टेका है। तो बदल बदल करके इस प्रकार के शत्रु परीक्षा आपको डालेंगे। तो हम बहुत सावधान रहना है कि हमारे मन में उड़ने वाला हर विचार के पीछे कौन प्रेरणा शक्ति है, ये बात जानना चाहिए ना। पॉल अपनी जीवन को सुरक्षित करने का मेन कारण क्या मालूम है? पॉल की जीवन में उड़ने वाला अभिलाषाओं को पॉल मारता कूटता वश में करता था। पहला कुरिन्थी 9:27 है ना। आप पहला कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 27 वचन पढ़िए। पहला कुरिन्थी 9:27। परंतु मैं अपने देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। आमीन। देखा, मतलब केवल प्रचार करने से काफी नहीं, प्रचार करने वाले को भी परीक्षा आएगा, उस पर विजय पाना चाहिए, है ना। पॉल कहता है पहला कुरिन्थी 15:31 वचन भी पढ़िए। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे यीशु मसीह में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। देखा, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। इसका मतलब पॉल अपनी वो पुराना मनुष्य को मौत देते थे, जिसमें अभिलाषा, अभिप्राय, इच्छाएं, मानवीय इच्छाएं भरे हुए एक व्यक्तित्व है। उसको आप खत्म किए बगैर आप एक विजय मसीह दौड़ नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह के उपदेश वो जानते थे ना। लूक की शुभवर्तमान उसके 9 अध्याय 23 वचन में कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, सबसे पहले अपने आप को इनकारो, फिर सूली उठा के प्रतिदिन मेरे पीछे आओ। ऐसा यीशु मसीह बोलता है। यीशु मसीह की फॉलोवर ये दुनिया का अभिलाषा धारण करके नहीं चल सकता है। ऐसे चलने वाला व्यक्ति यीशु मसीह के साथ ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, वो बीच में छोड़ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात आपके जीवन में याद रखना है। पॉल वजन से बहुत वाकिफ था, मतलब उसको वजन का प्रकाश था।
इसलिए वो वचन की रोशनी में हर बात को परखते थे। वो कहता है पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 1-2 वचन में, स्त्री को ना छूना ही अच्छा है, प्रत्येक लोग व्यभिचार न करने के लिए अपनी अपनी पत्नी होना चाहिए। आज अनेक स्थानों में बहुत जल्दी इंसान ऐसे पापों में गिरता है। इसका कारण क्या है? उनकी जीवन में उन्होंने ये प्रभु का जो शिक्षण है या प्रभु का जो योजना है वो उन्होंने सही रीति में समझा नहीं। उनकी जो स्वभाव आप देखो, वो बहुत तीमोथियुस को जो पत्रिका लिखते समय पर पौल तीमोथियुस को उसको अच्छी रीति में समझाता है कि कैसा होना चाहिए, कि आत्मा जीतने के लिए कभी भी आप गलत रीति में आप गलत चाल मत चलना, ऐसा बोलता है। गलत चाल मत चलना, है ना। आप वहां पर कहता है कि पहला तीमोथियुस की 5 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाते हैं। देखा, मतलब वो कुछ समय के बाद जब उनकी जीवन में सब परिस्थिति अच्छा हो जाएगा तो वो फिर सोचेंगे मेरे को भी ये दुनियादारी की सुख विलास की जरूरत है, ऐसा सोचने लगेगा, है ना। तो वो थिस्सलुनीके को जो पत्रिका लिखते समय पर वहां पर कि सेवकाई के संबंध में समझाता है कि आप उसका पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 5 और 6 वचन पढ़िए। और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन बातों का पलटा लेने वाला है। आमीन। मतलब कि ऐसा लोगों को अंदर एक अलग भावना निर्माण नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या है, किसी बात की दीवाना हो जाता है, मंडली में ऐसा हो जाता है, तो स्त्री में भी पुरुष में भी ऐसा होता है। तो वो भावना निर्माण नहीं करना चाहिए लोगों के अंदर कि आपकी ओर एक अलग नजरिया से स्त्री हो या पुरुष हो देखने का मजबूरी आ जाए। उस रीति में आप हरकत नहीं करना चाहिए। आप उनके अंदर गलत इच्छाएं पैदा करने के लिए आप कभी जीवन में ऐसा कार्य नहीं करना। आज अनेक स्थानों में भाई बहनों की जो रिश्ता है उसमें कलंक आ चुके हैं। वो बाहर नहीं दिखता, परंतु आंतरिक जीवन में वो कोई ना कोई गलत कदम उठाता है। और कई बार फोन, मोबाइल ये सब इस्तेमाल करते समय पर उसके अंदर गलत मैसेज भेजना, डबल मीनिंग वाला मैसेज भेजना, जिससे लोगों का मन में कई प्रकार की गलत इच्छा या सोच पैदा हो जाता है। ये गलत है। ऐसा आप करेंगे आप शत्रु के वश में हैं और शत्रु आपको बर्बाद कर देगा। ये बात आपके जीवन में याद रखना है। इसलिए ऐसी बातों पर आप बहुत ध्यान देना चाहिए आत्मिक जीवन में। इसलिए पौल कहता है कि गलाती मंडली को कि उनको समझाने के लिए, है ना, गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय 16 से 18 पढ़िए। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। आमीन। देखा, तुम आत्मा के अनुसार अगर चलता है तो शरीर की अभिलाषा पूरा नहीं होने देगा। ये आत्मा आपको मदद करेगा। आज अनेक लोग इस बात की ओर ध्यान नहीं देता है। उनका कई सिस्टर्स प्रभु का दास की ओर गलत भावना से देखता है। कई प्रभु का दास कई सिस्टर्स की ओर भी गलत भावना से देखता है, या उस रीति में एक्टिविटी मंडली में चलते हैं। वो लोग सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन वचन ऐसा कहता है कि जिसने कान दिया वो सुनता नहीं है क्या, जिसने आंख दिया वो देखता नहीं है क्या। तो यीशु मसीह ऐसा कार्य नहीं किया। यीशु मसीह के साथ चलने वाला जो स्त्रियां था वो सब गलत स्वभाव के लोग थे, कोई अच्छे स्वभाव का लोग नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह कभी भी ऐसे लोगों के साथ कभी गलत भावना से नहीं चला। इसलिए उसके बारे में लिखा उनमें पाप नहीं था, वो पाप नहीं किया, वो पाप नहीं जानता।
तो ऐसा हम मंडली जीवन में हमको इन परीक्षाओं में प्रभु अवस्था हमको हमारी असलियत प्रकट करते हैं, असलियत ना। अभी आप जानते हैं कि यूसुफ के जीवन में ऐसा एक परीक्षा आया, पोतीफर की पत्नी उसको पाप करने के लिए मजबूर की, उसको बोला कि मैं और तेरे अलावा घर में कोई नहीं है, हम गलत काम करेगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम आराम से एक बात को डाल सकता है। तो यूसुफ बोलता है सही बात है, मेरा स्वामी भी नहीं जानेंगे, ये घर के लोग भी नहीं जानेंगे, लेकिन सब कुछ जानने वाले तो परमेश्वर है। पुराने नियम का भक्त यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ भक्त है, उसको इतना प्रकाश है, परमेश्वर सब देखता है, और ऐसा परिस्थिति को ऊपर उसने विजय पाया, और जिस कारण वो बदनाम भी हो गया, जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वो किसी रीति में दुखी नहीं हुआ। तो आपको ये समझाना चाहता हूं, आप ये समझना है कि परमेश्वर की आत्मा या पवित्र आत्मा आपको जो दी गई वो शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए नहीं, शरीर की अभिलाषाओं को ऊपर विजय पाने के लिए दिया गया है। वो वचन पूरा पढ़िए। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि तुम जो करना चाहते हो वो न करने पाओ। देखा, जो तुम करना चाहता है पवित्र आत्मा कभी करने नहीं देगा। आज अगर कोई करता भी है, वो आत्मा से बह करके, वो आत्मा से डिटैच होकर के, आत्मा की संगति से अलग होकर के वो अपनी मन की अभिलाषा पूरा करने के लिए निकल जा रहे। इसलिए कहता है कि अगर ऐसा कोई जानबूझ के पाप करता है तो उनके बारे में लिखा है, उनको मनफिरावट की ओर लाना मुमकिन नहीं, बोलता है। एक बार निकल जाने के बाद वापस उसको आत्मा का संगति में लाने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए कई आप पवित्र आत्मा का दान पाए हुए लोगों को पवित्र आत्मा का संगति से टूट के जाने का मौका नहीं देना चाहिए। ये शरीर और आत्मा ये दोनों आपस में विरोधी है, कभी भी आपकी मन की अभिलाषा को पूरा होने नहीं देगा आत्मा, अगर आत्मा आपको चलाता है तो। हाँ, पूरा पढ़िए। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। आमीन। तो आपको और कोई व्यवस्था दबाएंगे नहीं, आपको पवित्र आत्मा इसलिए दिया, पवित्र आत्मा में पूरा व्यवस्था दी गई है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको कोई भी गलत कार्य नहीं बोलेंगे। यीशु मसीह की सिखलाई उसके अंदर भरा हुआ है, और पवित्र आत्मा वही बात बोलेंगे, बाकी फालतू बातें नहीं बोलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप यीशु मसीह की शिक्षण के मुताबिक कि वो कहता है पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, इसके लिए भेजा। हम 2-3 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की शुभ वर्तमान उसका 14 अध्याय उसका 16 वचन पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। वो आपने पढ़ा नहीं ना? 17 में नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, वो 16 वचन में आप लोग उसको सही रीति में समझना कि सत्य की आत्मा, अर्थात सत्य की आत्मा, 15 अध्याय उसका 26 वचन पढ़िए। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। क्या गवाही देगा? तेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ है, तुझे बचाने के लिए, स्वर्ग ले जाने के लिए। तुम ये दुनिया का नहीं है, तुम स्वर्ग का नागरिक हो चुके हैं। पुत्र, पिता ने पुत्र में तुम्हें चुन लिया है, ये गवाही देगा, है ना। आज अनेक लोग ये पवित्र आत्मा का उपयोग भी गलत रीति में करते हैं, मतलब पवित्र आत्मा का नाम को गलत उपयोग कर रहा है। पवित्र आत्मा को नहीं, पवित्र आत्मा का नाम को गलत उपयोग करके वो कई कुछ कार्य जो करते हैं वो दिखाता है कि हम पवित्र आत्मा मुझ में है। गलत है, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा कभी भी यीशु मसीह की शिक्षण के खिलाफ या यीशु मसीह की गवाही के खिलाफ जाएंगे नहीं। जो यीशु मसीह जो बताया नहीं या यीशु मसीह बताने के लिए जो नहीं बोला, ऐसा कोई भी कार्य पवित्र आत्मा बोलेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। ये बात आपको जानना है। अभी आप उसका 16 अध्याय में आइए, उसका 16 अध्याय उसका 7 से आप पढ़िए।
तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। मतलब मैं नहीं जाएगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएंगे, परंतु यदि मैं जाऊँ तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 3 बात पवित्र आत्मा करता है। प्रेज़ लॉर्ड। क्या क्या करता है? पाप के संबंध में हमेशा बोलता रहेगा, पाप करने नहीं देगा, पाप की ओर जाने नहीं देगा। प्रेज़ लॉर्ड। फिर क्या कहता है? एक धार्मिकता का जिंदगी जीने के बारे में यीशु मसीह की धार्मिकता तुम्हारे सामने लाएगा। फिर क्या बोलेगा? अगर तुम ये दोनों मानेंगे नहीं, तुम्हें न्याय होगा, ये बात भी समझाएगा। पवित्र आत्मा का सेवा समझ आज लोगों को मालूम नहीं, इसलिए उन लोग क्या करता है, जो भी बुद्धि में आया, जो भी जबान में आया, वो सब कुछ कर लेते हैं। पवित्र आत्मा का सेवा को आज लोग समझ नहीं रहे। पवित्र आत्मा की सेवा को समझेंगे तो उनमें डर पैदा होगा, गलत काम कभी नहीं करेंगे। आगे पाप के विषय में इसीलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसीलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसीलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। उसका 13 वचन पढ़िए। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो सत्य की आत्मा, सत्य के मार्ग, सत्य बोले तो कौन है? क्या है? प्रभु यीशु। तो पवित्र आत्मा कौन सी मार्ग दिखाएगा? यीशु मसीह कैसे चला, यीशु मसीह कैसे जिया, यीशु मसीह ने कैसे कार्य किया, ये बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पवित्र आत्मा के द्वारा कई बात हो रहा है करके जो बताता है वो सब धोखा है ना। आप उसका 14 से पढ़िए। वह मेरी महिमा करेगा और वह मेरी बातों में से लेकर। देखा, पवित्र आत्मा कभी भी दूसरे को महिमा होने नहीं देगा। पवित्र आत्मा ऐसा है, ऐसा निर्माण है वो पवित्र आत्मा का, वो जो भी सेवा उसके द्वारा होता है, सारा महिमा पुत्र को मिलेगा, सारा महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए पवित्र आत्मा का सेवा होगा। और वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखा, यीशु मसीह को वो बांटता है, यीशु मसीह को वो बांटता है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को बांटता है। आज लोग कई कुछ बांटते हैं, वो सेवा पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं हो रहा है। ये आज अनेक लोगों को मालूम नहीं, इसलिए धोखा मत खाना। तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के संबंध में लोगों की दृष्टिकोण गलत है। आपकी दृष्टिकोण ऐसा नहीं होना चाहिए। कई प्रकार की आत्मा है, दुष्ट आत्मा है, बोध आत्मा है, दुनिया की आत्मा है, शैतान की आत्मा है। ऐसा आत्मा को कई प्रकार विभाजन करके बताया हुआ है। इसी मुताबिक पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा है और क्रूस पर निर्माण किया, वो मिंगल स्पिरिट है। उसके अंदर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और उसके अलावा एक मानवीय आत्मा भी है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो यीशु मसीह में था। वो मिंगल स्पिरिट है। तो मनुष्य की वेदना, मनुष्य की दुख, मनुष्य की जो भी परिस्थितियां हैं, ये आत्मा समझता है, क्योंकि वो यीशु मसीह में रह करके ये दुनिया की हर एक परिस्थिति में चला हुआ एक आत्मा है। वो आत्मा जो तैयार हुआ, वो पिता से लेकर के पुत्र ने हमको भेजा है। तो ऐसा मत समझना, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको चलाए जाते समय पर आपकी वेदना, आपकी दुख, आपकी निराशा, ये सब स्वर्ग को पता चल जाता है। तो इसलिए आप हमेशा ये बात को जानना बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा क्या करता है कि शरीर के अनुसार, मतलब पुराना मनुष्यत्व के अनुसार जीने नहीं देगा, क्योंकि पुराना मनुष्यत्व में शैतान की प्रभाव है, शैतान की जोर है, शैतान की अधिकार है। वो आपको धोखा दे सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो इस प्रकार धोखा देगा कि आप जो भी कर रहे प्रभु के लिए कर रहे या प्रभु की कहने के मुताबिक कर रहे। ऐसा है, जो अभी एदन की वो बाहर से वृक्ष नहीं लाया, वो बाहर से प्राणी को भी नहीं लाया। एदन का प्राणी को, एदन का वृक्ष को इस्तेमाल करके मनुष्य को फंसाया। वैसा वो बाहर से कोई ज्ञान लाने वाला नहीं, ये बाइबल में के वचन ही इस्तेमाल करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और मंडली की कोई व्यक्ति को इस्तेमाल कर सकता है, जिससे आपको धोखा हो सकता है। इसीलिए आप लोग सावधान रहना बहुत जरूरी है।
Praise the Lord. ये बात का प्रकाश अनेक लोगों को नहीं है, तो आप ये बात समझना बहुत जरूरी है ना। रोम उसकी 8 अध्याय 13 वचन पवित्र आत्मा के संबंध में वहां पर पौल रोम की मंडली को समझाता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हाँ, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो देखा, जीवित इसका रहोगे। मतलब देह की क्रिया को कैसे मार सकता है आप? आत्मा की सहायता से। तो आत्मा बल संपन्न हुए बगैर, आत्मा पवित्र आत्मा आप में बल संपन्न हुए बगैर आप देह की क्रिया पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। देह के अधीन हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देह के अधीन होकर जीने के लिए नहीं, देह से विजय पाने के लिए प्रभु ने आपको ये आत्मा दी है ना। आप गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय 24 वचन में पौल वहां पर बोलता है, मसीह यीशु के लोगों का विशेषता वहां वर्णन कर रहा है। हाँ, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखा, इसका मतलब वो कहता है कि मुझ पर शैतान की वर्चस्व, मतलब उसकी प्रभाव प्रबल न होने के लिए है ना, एक क्रिस्ती क्या करता है कि अपनी अभिलाषाओं को सूली पर चढ़ा करके वो अभिलाषा को खत्म कर देता है। तो पौल कहता है, इस प्रकार मेरे को एक विजय मसीह जीवन बिताने के लिए मैंने क्या कर दी है ना। गलातियों की पत्रिका 6 अध्याय उसके 14 वचन, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखा, अभिलाषाओं को, दुनिया की युक्तियों को, सब वो सूली पर चढ़ा करके विजय प्राप्त करना चाहता है। तो पौल अपने आप को बहुत नियंत्रण करके जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पहला कुरिन्थी उसकी 6 अध्याय उसके 12 वचन, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ। परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। देखा, मतलब दिखने में उचित है परंतु मेरा लाभ का नहीं। कौन सा लाभ का नहीं? मेरी आत्मिक जीवन के लिए लाभ का नहीं। मैं पौल बन के जीने के लिए लाभ का नहीं। शाऊल के लिए लाभ है परंतु पौल के लिए लाभदायक नहीं, ऐसा उसने समझ लिया है ना। आप उसका 10 का 23 भी पढ़िए, पहला कुरिन्थी 10 का 23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभ के लिए नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। देखा, तो हमने ये देखना है कि आत्मिक उन्नति आता कैसा है। आत्मिक उन्नति को चाहने वाला व्यक्ति वो कैसे जीवन बिताना चाहिए कि आत्मिक उन्नति के लिए ही महत्व देकर के जीवन बिताना चाहिए, है ना। आप पौल की जीवन को आप देखते समय पर फिलिपियन उसकी 4 का 12 पढ़िए। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। देखा, मतलब उसने प्रभु की जू लेकर के चलते समय पर या अपने आप को इनकार करके सूली लेके चलने वाला जिंदगी का अर्थ समझा कि उसने कि कभी प्रभु के उपस्थिति में कंप्लेन नहीं करते थे, मेरे को खाने को नहीं, मेरे को पहनने को नहीं, या मेरे को ऐसा तकलीफ है वैसे तकलीफ है। ये उद्देश्य नहीं, उसने ये बात जान लिया सब बातों के पीछे प्रभु का कोई उद्देश्य है। शायद वो मुझे तोड़ने के लिए हो, शायद मुझे उसको रूप देने के लिए हो, ऐसा वो समझते थे। नहीं तो उसने सेवा करके कि लुदिया को जीत लिया और एक भावी देने वाला एक स्त्री था, लड़की था, उसको जीत लिया, उसमें से दुरात्मा निकाल दिया, उसके बाद उसको मार खाना पड़ा। तो प्रभु से पूछना चाहिए था कि प्रभु मैंने ऐसा कौन सा गलत सेवा की जिसके कारण मुझे इतना मार खाना पड़ा, मैं जेल में क्यों है, ऐसा भी नहीं पूछा। जेल में रह करके पौल और सिलास ने प्रभु का स्तुति किया, क्योंकि जेल में लाया तो भी यहां पर भी प्रभु का उद्देश्य समझा, इसलिए वो बंदी गृह का सरदार और परिवार उद्धार पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात अनेक समय पर हमको समझ में नहीं आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम कई रीति में बहकरा है, ये बात आपको समझना चाहिए। तो आप ये बात को समझना कि शैतान को अवसर नहीं मिलना चाहिए, है ना। आप इफिसियन 4:27 में कहता है, पौल कहता है शैतान को अवसर ना दो। प्रेज़ द लॉर्ड ना, वो हमें हराता है, प्रभु में हमको विजय है, अर्थात पवित्र आत्मा में हमको विजय है। शैतान क्या करता है?
हमें हरा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो आपको हराना चाहता है वो आपका हार को विजय है करके बताता है। अभी हवा को बोला तुम ये फल खा के हारेगे नहीं, विजयी होने वाला है, और शैतान की बात मान करके उसने फल खा के हार गया। इसी मुताबिक परमेश्वर पुत्र में हमको विजय देता है, लेकिन शैतान की बातों में आएगा तो हम पुत्र में हारता है, ऐसा समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शैतान हमें अंधा कर देगा तो प्रभु का सुवार्ता हमें प्रकाश में होने के लिए रुकावट हो जाएंगी। जो विजयी जीवन का अर्थ आप हारा हुआ जिंदगी दिखाई देगा, और जो हारा हुआ जिंदगी को विजयी समझेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है शैतान का मस्मरिज्म, प्रेज़ द लॉर्ड, मैजिक। उसकी धोखे में नहीं आना। उसकी धोखे में आएगा तो वो आपको हरा देगा, वो कभी विजय देने वाला नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दूसरा कुरिन्थी 2:11 वहां पर कहता है शैतान की युक्तियों से तो अनजान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान की युक्तियों से तो अनजान नहीं, वो तुमको हरा देगा, ऐसा कहता है। उसकी धोखे में जो भी फंसा है उनकी सबकी जीवन से प्रभु के प्रति जो एकाग्रता चले गया। आज अनेक लोग प्रार्थना करता है विश्वास से नहीं। आज अनेक लोग प्रार्थना करता है एकाग्रता से नहीं। मैं प्रभु को बस्ती में हूं, मैं प्रभु से बात कर रहा है, ये एकाग्रता नष्ट कैसे हो गया? शैतान की वर्चस्व आप में चला है, युक्ति चला है, इसलिए आपको एकाग्रता नष्ट हो चुके हैं। ये लोग नहीं जान रहे। लोग क्या बोलते हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना कर रहे तो उत्तर मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहे? आप इसको एहसास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप केवल आप प्रभु, जिस प्रभु से आप प्रार्थना करते हैं वो केवल सुनता है ऐसा नहीं, सुन के जवाब भी देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम अपने जीवन में धोखा नहीं खाना चाहिए। तो ना दूसरा कुरिन्थी 11:3 में कहता है मसीह के प्रति जो सीधाई और सरलता होना चाहिए, जो पवित्रता होना चाहिए, वो कहीं भ्रष्ट किया जाए, ऐसा बोलता है। मतलब शैतान क्या करता है? हरा देता है। तो शैतान लाने वाला परीक्षा को पहचानना और उस पर विजय पाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सीखना है ना। उसके लिए आपको क्या करना? पवित्र आत्मा का बात मान लो। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपके हृदय में वचन रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के सामने शैतान हार जाता है, क्योंकि वो वचन को गलत व्याख्या करने की कोशिश करेगा, परंतु आपको वचन का सही प्रकाश है तो आप उसकी व्याख्या में नहीं जाएगा। जिसको वचन की सही प्रकाश नहीं मिला, शैतान की व्याख्या में जाएगा और वो गलत कदम उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है, उसको वचन का सही प्रकाश ना होने के कारण दाऊद, मैं प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति हूं, ये भूल करके उसने ऊरिया की पत्नी को अपनाने के लिए गलत चाल चला। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी पदवी के गलत इस्तेमाल की, है ना। आज अनेक लोग ऐसा है, ये वचन को गलत व्याख्या, इसलिए दाऊद को ध्यान करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला है, समझे। आपको ध्यान करने के लिए बोला है तो यीशु मसीह को और देखना और उसी का ध्यान करने के लिए बोला है, क्योंकि यीशु मसीह वचन को कहीं भी गलत कोट नहीं किया है, गलत चाल नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पौल विजय पाने का कारण क्या था? पौल में वचन था, और वो बोलता है परमेश्वर को उपस्थिति में हम मसीह में बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जानना है तो आप पवित्र आत्मा का मान के चलना। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप गलातियों की पत्रिका 5 अध्याय उसका 25 वचन में कहता है शैतान से आपको विजय पाने के लिए आपको दिया हुआ पवित्र आत्मा को मान के चलो, उसकी बात मानना चाहिए। दूसरा, आपके हृदय में बहुतायत से वजन होना चाहिए। वजन सीखता है 119 का 11 और कोलोसियन 3 का 16। ये दोनों वजन की दाऊद कहता है, वजन में वहां पर लिखा है तेरे विरुद्ध पाप ना करने के लिए मैं तेरा वजनों को मेरे हृदय में रख छोड़ा है। और वही बात पौल कोलोसी मंडली को लिखा हुआ पत्रिका में कहता है कि मसीह का वजन तुम्हारा हृदय में बहुतायत से बसने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज आप आपकी जीवन को परखे देखना है। शैतान कई प्रकार का परीक्षा आपके जीवन में लाएंगे, वो आप अगर जागरूक नहीं, आत्मा में आप प्रकाश में होकर के जीवन नहीं बिता रहे तो कई परीक्षा आपको लाभदायक नजर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आप करेंगे और बाद में पछताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप शैतान की युक्ति में फंसना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दे। यहाँ पर अपना रुकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।